5 दशकों से सक्रिय अमिताभ बच्चन को आज हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और सबसे महान एक्टर माना जाता है। 70 के दशक से लेकर आज तक लंबू जी, शहंशाह, महानायक, बिग बी और स्टार ऑफ मिलेनियम जैसे ढेरों नाम और खिताब अमिताभ बच्चन को दिए जाते रहे हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा के दूसरे सुपरस्टार बनने से लेकर स्टार ऑफ मिलेनियम बनने के बीच अमिताभ का सफर बड़े ही संघर्षों और उतार चढ़ाव भरा रहा है। कठिन संघर्षों से मिली शुरुआती सफलता के बाद भी अमिताभ को कई बार बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने संघर्षों से मिली सफलता ने अचानक अमिताभ का साथ छोड़ दिया था और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि अमिताभ का दौर अब खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ वजहों और खुद अमिताभ द्वारा की गई गलतियों के बारे में, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना स्टारडम बनाए रखने के लिए दोबारा संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। संघर्षों से मिली सफलता। मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम में अपनी आवाज देकर फिल्मी करियर शुरू करने वाले अमिताभ का अभिनय के क्षेत्र में आगमन वर्ष 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ था। हालांकि न तो यह फिल्म सफल हुई और न ही अमिताभ के करियर को कोई दिशा मिल सकी। आगे जो भी फिल्में मिली वो भी असफल ही रही। इसी बीच वर्ष 1971 में उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में मौका मिला। इस फिल्म में अमिताभ को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर की ओर से सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी अमिताभ बच्चन की असफलता का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था और 17 फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बतौर नायक अभी भी एक बड़ी सफलता के इंतजार में थे। यह वही वक्त था जब लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से परेशान होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस आ रहे थे। तब मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। उसी दौरान उनके हाथ आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जो न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी बल्कि अमिताभ को हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन भी बना दिया। और इसी के बाद शुरू हुआ अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम का दौर, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। लेकिन लगातार मिलती सफलताओं के दौरान अचानक हुई दुर्घटना और मौत के मुंह से वापस आने वाले अमिताभ के करियर में अचानक एक ब्रेक सा लग गया था। और जब उन्होंने दोबारा वापसी की तो परिस्थितियां काफी बदल चुकी थी, जिसकी वजह थी उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां, जिनमें सबसे बड़ी गलती थी अमिताभ का राजनीति में प्रवेश। कुली फिल्म में लगी चोट से उबरने के बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली, जबकि पूरा देश जिसने अमिताभ के लिए दुआएं दी थी अमिताभ की वापसी के इंतजार में था। इसी दौरान अमिताभ के पारिवारिक मित्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आमंत्रित किया, जिसे वो मना न कर सके। अमिताभ को 8वीं लोकसभा के लिए इलाहाबाद सीट से खड़ा किया गया, जिसमें उन्होंने अनुभवी राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा को बहुत भारी अंतर से हरा दिया। बात इस चुनाव की हो रही है तो उसकी मतगणना से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प मामला आपको बता दें, जो अमिताभ की फैन फॉलोइंग को भी दर्शाता है। बताया जाता है कि इस मतगणना में अमिताभ बच्चन को मिले लगभग 4000 वोट कैंसिल करने पड़े थे, और वो इसलिए क्योंकि ढेरों महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मुहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया था। दोस्तों, अमिताभ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस चुनाव में रात 10 बजे तक वोटिंग हुई थी। कुछ पोलिंग बूथ पर तो 95% से लेकर 100% तक भी वोटिंग हुई थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने भी चुटकी ली थी कि क्या इस वोटिंग के दौरान कोई भी बीमार नहीं पड़ा। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद 3 वर्ष बाद ही राजनीति से त्रस्त आकर अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया और उन्होंने न सिर्फ सांसद पद से इस्तीफा दिया बल्कि राजनीति से ही हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने उसी दौरान फिल्मों में वापसी करने का मन बना लिया था और कुछ फिल्में भी साइन कर ली थी। उनके सांसद बनने के दौरान उनकी फिल्म मर्द ने काफी अच्छी कमाई भी की थी। अमिताभ फिल्मों में लौट आए और फिर राजनीति में नहीं लौटे, लेकिन राजनीति से हटते ही विरोधियों द्वारा अमिताभ बच्चन और उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स घोटाले में उछाला गया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इन दोषारोपणों का पुरजोर विरोध किया और राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। इन राजनीतिक विवादों और आरोपों का अमिताभ के करियर पर भी काफी असर पड़ा। एक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि राजनीति में उतरना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं केवल भावावेश में आकर इस क्षेत्र में उतर गया था। राजनीतिक अखाड़े की वास्तविकता का पता मुझे बाद में चला कि असल भावनाओं से कितनी अलग है। अमिताभ ने कहा कि अब मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ, इसलिए दोबारा राजनीति में जाने की बात भी नहीं सोच सकता। अमिताभ बच्चन की गलती नंबर 2, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में असफल प्रयास। फिल्म निर्माण कंपनी खोलना अमिताभ बच्चन के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण अमिताभ की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। इतना ही नहीं, कर्जदार अमिताभ बच्चन के दरवाजे तक पहुंच गए थे। दरअसल 90 के दशक में अमिताभ बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया था। ऐसे में अमिताभ ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था जिसका नाम था ABCL। इस प्रोडक्शन हाउस में अमिताभ को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अमिताभ कर्ज में पूरी तरह डूब गए थे और उन पर लगभग 90 करोड़ का कर्जा हो गया था। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी
थी कि लोग अपने पैसे मांगने अमिताभ के घर तक आने लगे थे। एक इंटरव्यू में उस कठिन दौर के बारे में बताते हुए अमिताभ ने कहा था कि लोग न सिर्फ पैसे वापस मांगते थे बल्कि एक बार तो उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की तक करवाने के लिए भी कुछ लोग आ धमके थे। उन्होंने बताया कि तब लोग पैसे मांगने के दौरान उनको धमकी तक भी दिया करते थे। शुरू हुआ दोबारा कामयाबी का सफर। अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ ने बताया था कि अपने पूरे जीवन में ऐसा बुरा समय उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि लोगों के पैसे चुकाए, इसे लेकर मैंने सभी ऑप्शन पर सोचा और तब मुझे यही समझ में आया कि मैं केवल एक्टिंग ही कर सकता हूँ। इसके बाद मैं सीधा यश चोपड़ा जी के पास गया और उनसे काम मांगा। मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म मोहब्बतें बनाई। साल 2000 में आई यह फिल्म सफल तो हुई ही, बल्कि इस फिल्म से अमिताभ की एक नई पारी की शुरुआत भी हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के साथ पहले भी कई सफल फिल्में कर चुके थे, जिनमें वर्ष 1975 में आई दीवार और 1981 में आई सिलसिला जैसी फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन सिलसिला के बाद दोनों ने लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। कैसे उतारा अपने कर्जे को। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को हॉलीवुड के सुपरहिट शो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर के हिंदी वर्जन कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने का ऑफर मिला, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को अच्छे खासे मेहनताने का ऑफर भी दिया गया। अमिताभ को अपना कर्ज उतारने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने इस शो के लिए तुरंत हाँ कर दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपना सारा कर्ज एक ही बार में उतार दिया था। दोस्तों, आज भी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया गया केबीसी इंडियन टेलीविजन का सबसे हिट शो है। यह अमिताभ बच्चन के करिश्माई व्यक्तित्व का ही जादू है जो इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। गलतियों से मिला सबक। अमिताभ बच्चन ने गलतियों से सबक लिया और न कभी राजनीति में लौटे और न ही उन्होंने दोबारा फिल्म निर्माण के बारे में सोचा। यहाँ तक कि बुरे वक्त में उनका साथ देने वाले अमर सिंह के कहने पर वे परिवार सहित उनकी पार्टी के प्रचार में तो गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आने के लिए साफ साफ मना कर दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन के स्थान पर उनकी पत्नी अभिनेत्री जया बच्चन राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हो गई। बहरहाल अपनी इस पारी में मिली सफलता के बाद अमिताभ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अभिनय का विस्तार कर एक्टिंग करियर में नए नए आयाम स्थापित किए, जो आज भी बदस्तूर जारी है। बढ़ती उम्र के बावजूद एक से बढ़कर एक सफल और शानदार फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन आज न सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।